जो है ना, इससे अभी जो पहले वाला जो सवाल था तो उसमें 2mg माइनस 2t बराबर 2m इंटू ए था। तो mg माइनस टी बराबर m इंटू ए, और उधर जो ऊपर जो जा रहा है ब्लॉक उसका एक्सलेशन 2 है, और वो समझाया भी मैंने खूब है, लेकिन इक्वेशन में शायद मैं ए लेके गया हूँ तो वो थोड़ा ध्यान देना है। तो उसमें टी जो है टी माइनस एम जी साइन थीटा बराबर एम इंटू 2 है, क्योंकि इसका एक्सलेशन 2 है और नीचे जो ब्लॉक है उसका ए है तो इसका 2a होगा। अब इन दोनों को ऐड करने पर m इंटू 3a आया और ये t कट गया, तो mg इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू 3a। तो a का मान आ जाता है a का मान g1 माइनस साइन थीटा बाई 3, और इसका एक्सलेशन 2 है। अगर इसका एक्सलेशन बताना हो तो 2a हो जाएगा 2/3 g इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब थीटा भी उसमें 30 डिग्री दे रखा है, एससी वर्मा का सवाल है तो उसमें 30 डिग्री है, तो साइन 30 हाफ है, तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2a का मान g/3 आ जाएगा। तो इसका एक्सलेशन ऊपर की तरफ g/3 है। अब आपको एक नेक्स्ट सवाल कराते हैं, वो ये है, उसमें है ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर पुली मासलेस है, तो इसमें एक कंसेप्ट तो ये लगेगा कि इस डोरी में टेंशन T है। अब पुली मासलेस है तो T और ये T1, तो 2T माइनस T1 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली। लेकिन मासलेस है, मासलेस तो वैसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसका मास नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू दीज मासेस, इसलिए हम इसको टेंड्स टू 0 ले लेंगे। तो 2T बराबर T1 हो जाएगा, 2T माइनस T1 माइनस 0g, क्योंकि वेट तो है ही नहीं ना, तो वो जो है 2T प्लस 0g बराबर 0 इंटू एक्सेलरेशन। तो 2T बराबर T1 हो गया, कहने का मतलब ये है। तो दिस इज 2T और ये 2T। अब यहां पर ये देखो कि ये यदि किसी एक्सेलरेशन से A से जाती है तो उसी एक्सेलरेशन से ये पुली जाएगी। इसको तो आराम से समझ में आ रही है ये बात, ये A गई तो पुली भी A से गई। अगर इनमें कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन है पुली के रेस्पेक्ट में, कोई पुली पे बैठ के देख रहा है, तो जो पुली पे बैठ के देखेगा उसे पुली का एक्सेलरेशन तो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि किसी को अपनी गलती नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो कोई दुनिया में देख रहा है वो सब कुछ रिलेटिव देख रहा है। तो जो पुली पे बैठ के देख रहा है उसको ये दिख रहा है कि इसका एक्सेलरेशन B है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पुली में वो तो इसमें है ही है, और पुली पे जो बैठा जो देख रहा है ये B से ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, जितना ये नीचे जाते हुए नजर आएगा उतना ही ऊपर। तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, एक तो जो पुली का है और पुली के रेस्पेक्ट में B और है, तो इसका एक्सेलरेशन A प्लस B हो गया डाउनवर्ड। और इसका क्या हो, जैसे अपन बस में बैठे तो बस वाली वेलोसिटी हम में है ही, लेकिन हम बस के अंदर एक सीट से अगली सीट पे या अगली से पिछली पे जा रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है। तो हमारी नेट वेलोसिटी क्या होगी, बस की वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ आवर सेल्फ विद रेस्पेक्ट टू बस। माना बस जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से और हम पिछली सीट से अगली सीट की ओर 1 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं बस में, तो हमारी वेलोसिटी 11 है। पीछे जा रहे हैं 1 से तो हमारी वेलोसिटी 9 है, क्योंकि जो बस में है वो तो हम में है ही, तो जो पुली में है वो तो इन दोनों मासेज में है ही। इस पुली के रेस्पेक्ट में नीचे जा रहा है B से, तो उस पुली के रेस्पेक्ट में ये उतना ही ऊपर जा रहा होगा। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ अगर लिखना चाहें तो B माइनस A लिखेंगे, और नीचे की तरफ लिखना चाहें तो A माइनस B लिखेंगे। तो बोले ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि A पुली का नीचे है तो A तो इसमें यूं है और B ऊपर है। अब आप जैसे लिखना चाहो लिख लो। तो इन दोनों का वेक्टर सम A माइनस B डाउनवर्ड या B माइनस A अपवर्ड। फिर आप कहोगे ऐसे लिखने की जरूरत क्यों है, आप ये भी तो पूछोगे ऐसे लिखने की जरूरत क्यों है। जरूरत इसलिए है कि जो एक्सेलरेशन में तुम मास का गुणा मल्टीप्लाई करके नेट फोर्स के बराबर करोगे, तो
फोर्सेज आप वर्टिकली डाउनवर्ड ले रहे हो तो डाउनवर्ड फोर्सेज में से अपवर्ड घटाओगे तो आप m इंटू ए माइनस बी करोगे। यदि आप अपवर्ड में से डाउनवर्ड घटाओगे तो आप नेट फोर्स ऊपर ले रहे हो, तब आप 2 इंटू 2 kg इंटू बी माइनस ए लिखोगे। तो अपन a माइनस बी लिखें चाहे b माइनस ए लिखें, अपन जिस तरह से लिखें इक्वेशन उसी तरह से बनाना पड़ेगा, तब आंसर सही आएगा। तो अब चलो, पहला काम होता है मैकेनिक्स में एफबीडी बनाना। तो एफबीडी एक तो ये 1G है और 2T है। तो जब ये सिस्टम तुमने एक बार मान लिया कि नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो 2T में से 1G घटा दो, तो 2T माइनस 1G बराबर 2T माइनस 1G बराबर 1 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इसका लिखो, इसका क्या लिखो, इस पर देखो एफबीडी क्या है, खुद का वेट और पड़ोसियों की रिएक्शन फ्रिक्शन टेंशन आर द एक्सटर्नल फोर्सेज। तो 3G और ये T ऊपर। टेंशन हमेशा अबे होता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि लाइए डोरी लाइए इस मेज को धक्का दीजिए। अरे भैया ऐसे तो सुना है कि डोरी लाइए, डोरी से इसको बांधिए और बांध के खींचिए। मतलब टेंशन हमेशा उस सिस्टम से अबे होगा, डोरी से कभी धक्का नहीं मारा जाता। रॉड से दोनों काम हो सकते हैं। रॉड से आप किसी में धक्का भी मार सकते हो और रॉड से आप किसी को खींच भी सकते हो, क्योंकि रॉड दोनों बियर कर लेता है, टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। लेकिन डोरी से केवल अवे ही फोर्स लगा सकते हैं। जैसे ही आप यूं लगाओगे तो डोरी गुड़ी मुड़ी हो जाएगी, डोरी कुछ आ जाएगी, क्या हो जाएगी, डोरी गुड़ी मुड़ी हो जाएगी। तो 2T माइनस 1G बराबर 1A, इसका लिख दिया मैंने, किसका, इसका। अब मैं इन सबको मिटा दूं क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा हो गया होगा, तो फिर आप इतना ही लिखें कि इसका एक्सेलरेशन अपन ये दिखा दें कि ये जो है नीचे की तरफ a प्लस बी है और इसका जो है ये जो है a नीचे और b ऊपर, तो b माइनस ए ऊपर यूँ दिखा दें, या a माइनस बी नीचे दिखा दें। तो जैसे आप दिखा दो इक्वेशन भी वैसे ही लिखें। तो 3G माइनस टी बराबर 3G माइनस टी बराबर 3A प्लस बी, दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन ये जो है आपका T और ये नीचे 2G क्योंकि ये 2 kg का था और ये 3 kg का था और ये 1 kg का था, तो 1 kg का था तो 1G हो गया। तो अब इसमें क्या है एफबीडी, इसका एफबीडी क्या होता है, एफबीडी होता क्या है, खुद का वेट और पड़ोसियों की रिएक्शन फ्रिक्शन टेंशन। तो यहाँ फ्रिक्शन तो किसी पे सरफेस पे तो यूँ मूव करने का तो फ्रिक्शन तो है नहीं, किसी सरफेस पर रखा नहीं है इसलिए रिएक्शन भी नहीं है। क्या है, टेंशन और एनर्जी आर द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो T माइनस 2G बराबर 2 इंटू बी माइनस ए, 3। अब ये 3 लीनियर इक्वेशन है, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि इनको कैसे सॉल्व करा जाएगा। देयर आर 3 अननोन्स A, B एंड T। जब A, B और T तीनों आ जाएं और आपसे पूछा जाए इसका एक्सप्रेशन क्या है, तो A प्लस बी विद साइन जोड़ देना। मानो A पॉजिटिव आता है, B पॉजिटिव आता है तो जुड़ गए, A पॉजिटिव आता है, B नेगेटिव आता है तो विद साइन जोड़ दो। एक पॉजिटिव है 3 है और B माइनस 1 है, 3 माइनस 1 2 कह दोगे, 2 एक्सप्रेशन। तो जब A B आ जाए तो आप इसका भी एक्सप्रेशन बता सकते हो A प्लस बी, इसका भी एक्सप्रेशन बता सकते हो B माइनस ए अपवर्ड। मानो B माइनस ए अपवर्ड नेगेटिव आ गया, नेगेटिव 1 आ गया, तो आप क्या कह दोगे, नेगेटिव 1 आ गया तो ठीक है। नेगेटिव 1 ऊपर है, फिर आप क्या कह दोगे, 1 एक्सप्रेशन नीचे है, दोनों का मिला के 1 नीचे आया होगा और इसका तो नीचे ही आना होगा क्योंकि A नीचे और क्योंकि ये 3 kg 2 kg तो इसके रेस्पेक्ट में ये नीचे ही जाएगा और इसका नीचे है ही, तो A प्लस बी ये पॉजिटिव ही आएगा। मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि इसमें से B बड़ा होगा या A बड़ा होगा। अगर A बड़ा हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा और B बड़ा हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव आने का मतलब वाकई जो बाहर खड़ा होगा उसको ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ लग रहा होगा और इसका आई जाएगा, इसका A होगा 2T माइनस 1G। तो ये देख लो ये T है तो ये यहाँ पर 2T है, 2T है बस, 2T है बस, और ये इक्वेशन बना दो, सॉल्व कर।